नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। सड़क सुरक्षा समिति की हुई पहली बैठक आयोजित, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर हुआ मंथन। पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस पर हुआ कार्यक्रम, बाल अपराधों में कमी लाने पर पुलिस और यूनिसेफ ने कसी कमर। आसपुर में कपास से भरे ट्रोले में लगी आग, लाखों का माल जलकर स्वाहा, चालक बाल बाल बचा। और ठाकुर जी की भूमि पर किया कब्जा, ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा ज्ञापन, नाथद्वारा के जोशियों की मादड़ी का है मामला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी की। प्रदेश भाजपा के नेता और पूर्व सेवक अरुण चतुर्वेदी बुधवार को अपने प्रवास के तहत उदयपुर में रहे। इस दौरान चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान सबसे पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यही नहीं, प्रदेश में कई जगहों पर दलित अत्याचार के साथ पुलिस कस्टडी में मौतें होना सामने आ रहा है। चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकार में आने पर किसानों की ऋण माफी महज 10 दिन में करने की बात कही थी, लेकिन आज सरकार को आए 270 दिन बीत जाने के बावजूद किसानों की ऋण माफी नहीं हुई है। चतुर्वेदी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना पर भी अपनी बात रखी। चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ केंद्र सरकार का कलेवर चेंज कर इस योजना को 8 महीने बाद लागू कर रही है। सरकार अगर 8 माह पूर्व इसे लागू करती तो कई लोगों को इसका फायदा मिलता। चतुर्वेदी ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर्नाटक की तर्ज पर सरकार बनाने की बात को लेकर भी अपना जवाब दिया। चतुर्वेदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस में आपसी कलह होने की वजह से सरकार घिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विपक्ष का दायित्व निभाते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया था। चतुर्वेदी ने कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी किसी तरह की मुहिम नहीं चला रही है, लेकिन कांग्रेस में आपस के अहम का टकराव और व्यक्तित्व की लड़ाई की वजह से कोई स्थिति बनती तो बीजेपी विचार कर सकती है। इसके अलावा चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा में संगठन के चुनाव जल्द ही होंगे और 2 महीने में हमारा नया प्रदेशाध्यक्ष सबके सामने आ जाएगा। अप्रत्याशित रूप से बढ़े, कुल ओवरऑल बात करें तो 57% क्राइम इन 4-6 महीनों में लगातार सरकार के आने के बाद बढ़ा है। दलित उत्पीड़न की स्थिति ऐसी है कि हरीश जाटव का अलवर में उसको मोब के द्वारा पिटाई की जाती है, उसकी मरता है वो। जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके पिता आत्मदाह करते हैं और तब कहीं जाकर के सरकार के चेतने की स्थिति होती है। 3 जगह ऐसी हुई है जो इस कालखंड में ही जब पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं, और पुलिस कस्टडी में मौत का चाहे कोटा का विषय होगा, सरदार शहर का विषय होगा, चूरू का विषय होगा, मैं कह सकता हूं कि केवल इतने कम कालखंड में पुलिस कस्टडी में मौत होने के उदाहरण ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। किसानों की आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार ने एक वादा किया था कि हम 10 दिन में सरकार के आने के बाद किसानों के ऋण को माफ़ करेंगे। आज लगभग 270 दिन के आसपास हो रहे हैं सरकार को बने हुए, लेकिन किसानों की ऋण माफ़ी नहीं हुई, जिसकी घोषणा करने के बाद भी जो सर्टिफिकेट दिए उन सर्टिफिकेटों को लेकर के जब किसान जाता है तो बैंक उनमें से किसी को भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है सारे। तो ओवरऑल पूरे सरकार की स्थिति चरमराई हुई है। किसी तरह का नियंत्रण नहीं, ना आर्थिक तंत्र के ऊपर नियंत्रण है, ना कानून व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण है। पुलिस के ऊपर हमले की घटनाएँ बढ़ी। धौलपुर में बजरी माफियाओं के द्वारा एक घटना नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार पुलिस की टीम जाती है, उसके ऊपर बार-बार हमले की घटनाएं हो रही है और किसी प्रकार की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं प्रभावी रूप से चलाई, विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, केंद्र सरकार ने आज आयुष्मान योजना शुरू की थी। लंबे समय के बाद राजस्थान की सरकार ने उसको लागू करने की बात की और शायद उनको आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी ने जिस आयुष्मान योजना की घोषणा की है उसको एज इट इज़ उस कलेवर में हम लागू नहीं करें और उसका नाम को बदल करके आज उस आयुष्मान योजना को लागू करने की बात करते हैं। अपने पास फंड नहीं,
केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे को लागू करने में भी 8 महीने लगा दिए। अगर 8 महीने से पहले इसको लागू किया जाता तो कितने लाखों लोगों को राजस्थान में इसका लाभ मिलता। इसके लिए पूरी तरह राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अपनी खुद की फुटबॉल के कारण वहाँ की सरकार बनी और जनमत ये कहता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा पेश किया। हमारा दायित्व था कि हम जनता को किसी समय मध्यावधि चुनाव की स्थिति में नहीं छोड़ सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया, राज्यपाल ने बुलाया तो अपना दावा हम पेश करके और फिर बहुमत सिद्ध किया। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की सरकार को गिराने की मुहिम नहीं चलाई, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है, आपस के अहम का टकराव, व्यक्तित्व की लड़ाई, ये चौराहे पर है। अब तो स्थिति आ गई है, एक मंच पर भी दो नेता बैठ करके एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो आने वाले समय में अगर स्थिति स्वयं सरकार को पैदा करती है तो उस स्थिति में पार्टी विचार करेगी। कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं आप भी अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं लंबे समय से। हमारे चुनाव की प्रक्रिया है, जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि देश में केवल एकमात्र राजनीतिक दल है जो संगठन चुनाव की प्रक्रिया करता है, पूरी तरह करता है, पारदर्शी तरीके से। इसलिए 2 महीने में चुनाव पूरे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सामने है। उदयपुर में शहर जिला भाजपा के संगठन के होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश संगठन की ओर से बनाए गए प्रभारी और पूर्व सेवक अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को उदयपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पार्टी के आला नेताओं सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व सेवक और संगठन की ओर से बनाए गए सर जिला के प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठनात्मक चुनाव एक प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा के प्रति सभी को समर्पित होकर कार्य करना होगा। जिस तरह से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से आगे भी काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर अरुण चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि संगठन में अलग अलग पदों के लिए उन्हीं कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा जो कि संगठन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और निष्ठापूर्वक कार्य करते आए हैं। हालांकि इस दौरान चतुर्वेदी कहीं न कहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तीखे वार करने से नहीं चुके। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना ये जरूर कहा कि इस तरह से अन्य पार्टियों में अनुशासन की कमी है और उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जिस तरह की गुटबाजी है, वैसी गुटबाजी भाजपा में नहीं होनी चाहिए। भाजपा एक परिवार है और इस परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए सभी को कार्य करना होगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जिला स्तर पर बनी सड़क सुरक्षा समिति की पहली बैठक बुधवार को जिला परिषद में हुई। सांसद अर्जुन लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम आयुक्त सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने आह्वान किया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। जिस तरह से दिनों दिन सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है, वह एक चिंता का विषय है। इसलिए लोगों में परिवहन के नियमों के प्रति जागरूकता लानी होगी। साथ ही हादसों में कमी कैसे लाई जाए, इस पर भी मंथन किया जाना जरूरी है। इस मौके पर उदयपुर से धरियावद जाने वाले मार्ग पर जिस तरह से दिनों दिन हादसे बढ़ रहे हैं, इन हादसों को कम करने के लिए उस रोड को दुरुस्त करना होगा। साथ ही इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों के संचालकों को परिवहन के सभी नियमों की पालना करवाने के प्रयास करने होंगे ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। वहीं दूसरी ओर जहां जहां पर भी साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, वहां पर साइन बोर्ड के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस, मात्र 77 रुपए की दैनिक किश्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी की चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में, प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट्स, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तीतरडी।
ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी। सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर। पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में बुधवार को पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में हुए इस कार्यक्रम में यूनिसेफ और पुलिस विभाग की ओर से कई अधिकारी मौजूद रहे। बाल संरक्षण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर हरीश पंड्या ने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस महकमे ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और पहल करते हुए बच्चों के प्रति जो गंभीरता दिखाई है, उसके लिए बाल संरक्षण आयोग उनका आभारी है और आयोग की ओर से जो भी सहयोग होगा वह किया जाएगा। पुलिस लाइन सभागार में हुए कार्यक्रम में यूनिसेफ की ओर से बच्चों में पुलिस के प्रति जागरूकता लाने और बच्चों को अपराध से दूर रखने के विषय पर बात रखी गई। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी कार्यक्रम के दौरान किस तरह से बच्चों के मामले को निपटाया जाए, इस पर अपनी राय रखी। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर हरीश पंड्या ने कहा कि सभी थानों में बच्चों के प्रकरण को निपटाने के लिए बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति तो होती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से वह उन मामलों को सही तरीके से नहीं निपटा पाते हैं। बाल कल्याण अधिकारी की समय पर ट्रेनिंग हो, साथ ही जिस तरह से बाल संरक्षण के लिए पुलिस ने जिस तरह से पहल की है, उस पहल के लिए बाल संरक्षण आयोग पूरी मदद करेगा और कोशिश करेगा कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की जो मन चाहे उसके अनुसार कार्य हो सके और बाल अपराधों में कमी आए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उदयपुर संभाग में मुख्य रूप से उदयपुर जिले और राजमंद की ये पहली विजिट है गठन के पश्चात। आज की इस विजिट में मेरे साथ में मेरे साथी सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी हैं और हम लोग इन 2 दिवसों में उदयपुर संभाग के मुख्य रूप से राजमंद और उदयपुर जिले के ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो पुलिस थाने हों, चाहे वो आपके आंगनवाड़ी, महाबाड़ी, स्कूल्स, उनका विजिट कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि बाल अधिकारों के हनन को, मामलों को कैसे हम लोग कम कर पाएँ और प्रदेश को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी इच्छा है कि बाल मित्र बनाना है, गांधी मित्र बनाना है, इसको कैसे गांधीयन थॉट के ऊपर इसको बाल मित्र राजस्थान की स्थापना हो सके। उसी संदर्भ में आज हमने 2 बजे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित करी है, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी जो बच्चों के संदर्भ में काम कर रहे हैं वो उपस्थित होंगे। और अभी का जो ये कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी पुलिस थाने हैं उन पुलिस थानों में बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के अधिकारों के हनन के जो भी मामले आ रहे हैं, चाहे पोक्सो पीड़ित हों, चाहे वो जेजे के प्रकरण हो, उसके लिए हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त होते हैं। उन बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति के पश्चात उन्हें एक प्रॉपर प्रशिक्षण जब तक नहीं मिले, जब तक वो लोग बच्चों के मुद्दों पर काम नहीं कर सकते। उनको चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए आज की कार्यशाला यूनिसेफ और पुलिस डिपार्टमेंट ने आयोजित करी थी। अच्छा लगा, उदयपुर जिले में बच्चों को लेकर अग्रेसिव काम किया जा रहा है। हम आयोग की ओर से पूर्ण सहयोग और जो भी यहाँ पर बाल मित्र के लिए काम हो रहा है उसके लिए हम पूरा सहयोग देने की
बात आत्मविश्वास दिलाता है। उदयपुर के अमरनाथ महादेव के नाम से विख्यात मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 16 से 24 अक्टूबर तक श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये कथा चिन्यानंद बापू के श्रीमुख से होगी। इस उपलक्ष्य पर भक्तों की ओर से बुधवार को बोहरा गणेश जी को पहला न्योता दिया गया और सभी सदस्यों ने इस आयोजन के सफल होने की कामना की। इस मौके पर समिति के सदस्य मोर सिंह जी, फतेह सिंह, ओनार सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण सिंह देवड़ा सहित कई भक्त मौजूद रहे। इस कथा के दौरान कलश यात्रा, मूर्ति स्थापना, हवन पूर्णाहुति, महाप्रसादी का आयोजन होगा। आपको बता दें कि इस राम कथा से पहले आगामी 14 और 15 सितंबर को गुप्तेश्वर महादेव जी में 2 दिवसीय मेला भरेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति इस बार भी आसपास के गांव और शहर के हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। मेले में लगने वाली दुकानों का आवंटन रविवार 8 सितंबर को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में किया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर समिति की ओर से तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। आज जो आप बोहरा गणेश जी में बता रहे हैं और जो निमंत्रण पत्रिका देने हैं उसका क्या कार्यक्रम है, इसको जरा मैं दर्शकों को विस्तार से बताएंगे आप। उदयपुर में अमरनाथ के नाम से विख्यात श्री श्री गुप्तेश्वर महादेव जी में हमारे सत्य गुरुदेव एवं श्री गुप्तेश्वर महादेव जी के शुभ आशीर्वाद से 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गजानन जी महाराज बोहरा गणेश जी को निमंत्रण देने हम यहाँ सभी बोहरा गणेश जी के दरबार में हाजिर हुए हैं। श्री राम कथा चिन्यानंद जी बापू जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत हैं उनके मुखारबिंद से संपन्न होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से उदयपुर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सपरिवार सहित पधार कर इस धार्मिक आयोजन में भाग लेवे। इस आयोजन हेतु हमारे सभी भक्त गुप्तेश्वर मंदिर मंडल के सभी भक्तजन तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारे सभी सदस्य लगे हुए हैं। आज रिद्धि सिद्धि के दाता श्री बोहरा गणेश जी से ये निमंत्रण पत्रिका देकर शुरुआत की है और मैं प्रभु से श्री राम कथा के सफल आयोजन की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। संभाग भर की झीलें और नदियां लबालब हो गई हैं। हर एक वर्ग को खुशी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या किसान हो। ऐसे में उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर ढाया बांध भी अब 2 फीट ही खाली रहा है। ग्रामीणों को अब इसके जल्द छलकने का इंतजार है। बुधवार को ग्रामीणों ने बताया कि ये बांध 2006 में भरा था, उसके बाद 2013 में छलका था। इस बार इसके छलकने में सिर्फ 2 फीट की दूरी है। उदयपुर संभाग के लगभग सभी जिलों को, तालाबों को जहां लबालब कर दिया गया है, वहीं डाया जो बांध है सराड़ा तहसील का, यहाँ ये बांध 2005 में छलकने के बाद 2013 में छलका था। अभी भी ये जो बांध है वो छलकने पर आतुर है। 2 फीट इस बांध में अभी पानी बाकी है। यहाँ ये जो क्षेत्र है उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग केवड़ा में है। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि ये बांध अगर भरने के बाद यहाँ किस तरह से लोगों को। पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम किशन लाल है। किशन, आप बताओ कि ये इससे पहले कब छलका था? 2013 में ओवरफ्लो हुआ था। अच्छा, तो यहाँ इसकी भराव क्षमता को लेकर कितने किसानों को फायदा होता है, कितने गांवों को फायदा होता है? पता नहीं है, 10-15 गाँवों को फायदा होता है। ये बांध अभी लगभग लोग इस मानसून में सभी तालाब नदी सब भर गए हैं और जिले भर गई है। ये अभी तक 2 फीट खाली है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है तो पानी के बारिश यहाँ मतलब संभावना कम है, इसलिए एक नदी का ही पानी आता है इधर। अच्छा, एक नदी का। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय गांव के नागरिक और मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमारा भेल के साथ। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं।
उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर आसपुर कस्बे में बुधवार को कपास से भरे एक ट्रोले में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। ये बिजली के तार में चपेट में आने की वजह से हुआ। बिजली के झटके से चालक नरेश जोशी की जान भी बाल बाल बच गई। नरेश जोशी ने बताया कि वह माल उदयपुर फैक्ट्री में ले जा रहा था। इस दौरान रास्ते में बिजली का तार ट्रोले से टकरा जाने से शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रॉली में रखी कपास पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और कपास के साथ साथ ट्रोला भी जलकर स्वाहा हो गया। खातुद्वारा स्थित गांव जोशियों की मादरी में ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी के डोली के भूमि विगत 60 वर्षों से ठाकुर जी का ही आधिपत्य है, जो ग्राम पंचायत निचली ओडन आराजी संख्या 603 रकबा 0.15 के संबंध में ग्राम के ही व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम श्री लक्ष्मी नारायण जोशी होने से एवं उक्त व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से दिनांक 15/5/1976 को गैर खातेदारी का आवंटन स्वयं अपने नाम लक्ष्मी नारायण पिता श्री नंदलाल जोशी से करवा लिया। लेकिन वास्तव में आज भी संपूर्ण भूमि पर ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी का आधिपत्य एवं स्वामित्व है। यह प्रकरण तहसीलदार नाथद्वारा एवं उपखंड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा उदयपुर भूमि पर ठाकुर जी का विगत 60 वर्षों से कब्जा एवं आधिपत्य माना एवं पटवारी रिपोर्ट बागोल ओडन द्वारा भी मय बाड़ेबंदी ठाकुर जी का कब्जा माना है। इस मामले में ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी को बुधवार को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस व्यक्ति पार्टी का नाम लेकर इस पर कब्जा किया है, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन दिया है कि ठाकुर जी की डोली जो 60 साल से ठाकुर जी के कब्जे में है, खाते में है, उसमें थोड़े हिस्से पर किसी अन्य खातेदारी कारण ली, उसको कैंसिल करवाने लिए कलेक्ट्री में केस चल रहा है। उसके लिए
जल्दी उसका हमने आज जो है विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्रीमान सीपी जोशी साहब को ये ज्ञापन दिया है कि हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर जोशी की मालदी की जो ज़मीन है उसके अंदर श्री लक्ष्मी नारायण जोशी जो अध्यापक रहते हुए उन्होंने जो है उस ज़मीन के ऊपर गैर खातेदारी करवाई थी जो गलत थी और उसका प्रकरण जिला कलेक्टर राजसमंद में लगभग 3 साल से चल रहा है। उसके निस्तारण के लिए हमने जो है एक ज्ञापन सीपी जोशी जी को हमने दिया है ताकि उसका तत्काल उसका फैसला हो जाए और ठाकुर जी की जमीन सुरक्षित कर सके जोशी मालदी। नाथद्वारा स्थित नाथुवास के पास सेठ मथुरादास बिनानी महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों से अभद्र व्यवहार करने पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय के छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय परिसर में पार्किंग, गार्डन, पुस्तकालय, एनसीसी एवं अन्य कार्यों हेतु प्राचार्य को अनेक बार ज्ञापन दिया गया, परंतु उसका समाधान नहीं निकला। साथ ही गलत तरीके से छात्रों को उत्तर दिया जाता है। पार्किंग में भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई गार्ड है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे। तो हम बस प्रिंसिपल से यही प्रिंसिपल से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज में थोड़ा सा सुधार और चाहिए, तो वो सुधार के लिए थोड़ी हमारा कहना मान ले। हमारे जो अध्यक्ष साहब है मंगल सिंह चौहान, हम उन भैया के तौर पे भैया जो कह रहे हैं वो सब बातें प्रिंसिपल सर हमारी बात मान ले, बस हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। मंगल सिंह चौहान वर्तमान में महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। महाविद्यालय में लेकर अनेक मांगों को लेकर हमने बार बार ज्ञापन दिया है, उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रिंसिपल साहब द्वारा। हम ज्ञापन देने जाते हैं, इतने जना सब इकट्ठे होकर जाते हैं, उसको ज्ञापन लेते हैं, साइन करते हैं और उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। एक भी ज्ञापन का हम 3 महीने में लगातार 10 से 15 ज्ञापन दे चुके हैं, 10 से 15 हमारी समस्याएं बता चुके हैं, एक भी समस्या का हल नहीं हुआ है और एक भी समस्या को लेकर इन्होंने आगे कुछ नहीं भेजा है। बस इनके पास जाता है, इनके पास ही रहता है और आगे फेंक देते हैं। और हर तरह से कि कोई स्टूडेंट आ रहा है, ये सुबह 9 बजे आते हैं, अपना अंगूठा लगा के वापस फरार हो जाते हैं, जो दिन भर पता ही नहीं रहता है। कोई स्टूडेंट आता है, किसी की टीसी निकलवानी है, किसी की मार्कशीट लेनी है, किसी प्रकार की समस्या है। अदरवाइज जो भी टीचर है वो कहते हैं प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं, प्रिंसिपल कॉलेज में मिलते ही नहीं है, रूम में ही नहीं मिलते हैं। एनी टाइम ऐसे ही होता है, ज़्यादातर टाइम तो यही देखा था। और आधी टाइम जाते हैं तो अंदर रूम में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, बाहर आते ही नहीं। ऑफिस जो मेन कुर्सी है वहाँ पे तो दिन में 15 मिनट भी नहीं बैठते। अंदर इनके जो कि बेड लगा हुआ है, व्यवस्थित बेड लगा हुआ है, आप अभी जाना अंदर वीडियो बनना, पूरा बेड लगा हुआ है सोने का, अंदर एक कुर्सी लगी हुई है, उस पर बैठते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर चलाते हैं। और कोई भी जाता है स्टूडेंट उससे चिढ़ के ही बात करते हैं, बिना चिढ़े बात करते ही नहीं है। तो इसलिए हम तो आज साफ हमारी पूरी हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे धरना भी दे रहे हैं, अभी बाहर नहीं आएंगे, उनका साफ है, बाहर आएंगे नहीं, बस अंदर बैठे हैं हम। नाथद्वारा तहसील में बुधवार को अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के सभी कर्मचारियों द्वारा उपखंड अधिकारी को विगत कुछ दिनों पहले नगरपालिका में आयुक्त के कमरे में जनप्रतिनिधि नरोत्तम त्रिपाठी द्वारा अभद्र व्यवहार किया, उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। सभी का कहना है कि नरोत्तम त्रिपाठी द्वारा फाइलें फाड़ी गई हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सजा दिलाई जाए। समस्त नगरपालिका कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे, उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नाथद्वारा तहसील के उपखंड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक कार्य में बाधाएं डालने एवं गैर जिम्मेदाराना जन विरोधी कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गोविंदकांत त्रिपाठी एवं उनके पुत्रों नरोत्तम त्रिपाठी, चैतन्य त्रिपाठी एवं श्रीकांत त्रिपाठी निवासी गुर्जरपुरा नाथद्वारा जिला राजसमंद आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध स्थानीय थाने में अनेक मामले दर्ज हैं, जिसमें फर्जी दस्तावेज पालिका में प्रस्तुत कर सरकारी जमीन हथियाने, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करना, आवासीय भवन पर अवैध रूप से होटल निर्माण करना, पड़ोसियों के साथ आए दिन झगड़ना, प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रसाद के नाम पर नकली रसीद बनाकर वैष्णवों को लूटना, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण करना, पालिका के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र करना और हाल ही में गोविंदकांत त्रिपाठी के पुत्र नरोत्तम त्रिपाठी के विरुद्ध स्थानीय थाने में राजकार्य में बाधा देने का मामला दर्ज कराया गया है। आज उपखंड अधिकारी महोदय और अपने उपाध्यक्ष पुलिस को आज हमने ज्ञापन दिया है। जो नगर पालिका में जो विगत दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसको भी, और पिछले जो नगर पालिका बोर्ड में भी जो विकास विरोधी व्यक्ति सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और विकास को बाधित कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम सभी नगरवासियों ने, समस्त समाज के समस्त लोगों ने
विभिन्न समाज के सभी 36 कौम ने मिलकर आज यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय को सौंपा है कि जो भी विकास के विरोध में अड़चनें पैदा करे, जो भी विकास विरोधी बात करे, उसके खिलाफ उपखंड स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय कार्रवाई करे और नगर विकास को बाधित करने वालों को सजा का प्रावधान हो, ताकि नगर के विकास विरोधी लोगों पर कार्रवाई की जा सके। मैं नगरवासियों का और समस्त समाज से पधारे हुए सभी आदरणीय महानुभावों का खूब खूब आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, नगर के विकासवादी सोच का समर्थन किया है। आपका खूब खूब आभार। और सदैव विकास की जहाँ बात हो, सभी नगरवासी, सभी समाजजन एकजुट होकर अगर हम नगर विकास की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर नगर का विकास निश्चित रूप से होगा। जहाँ एकजुटता है, संगे शक्ति कलो युगे। हम विकास की बात करते हैं, किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सदैव विकास के पक्ष में रहेंगे, आज भी हैं, थे और आगे भी रहेंगे। जय श्री कृष्ण। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। सड़क सुरक्षा समिति की हुई पहली बैठक आयोजित, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर हुआ मंथन। पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस पर हुआ कार्यक्रम, बाल अपराधों में कमी लाने पर पुलिस और यूनिसेफ ने कसी कमर। आसपुर में कपास से भरे ट्रोले में लगी आग, लाखों का माल जलकर स्वाहा, चालक बाल बाल बचा। और ठाकुर जी की भूमि पर किया कब्जा, ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा ज्ञापन, नाथद्वारा के जोशियों की मादड़ी का है मामला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।